अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना होता है, साथ ही दक्षिण दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जैसे ग्रहों में शनि और राहु का हुआ है, उसी तरह से भारतीय मनुष्यों के अंदर दक्षिण दिशा का हुआ है। अक्सर लोग जब बात करते हैं तो उसमें एक बात जरूर करते हैं कि गुरुजी मेरे घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है। जी जी जी। ये बताना नहीं भूलते। तो देखिए, इतना डरने की कोई बात नहीं है कि दक्षिण दिशा में आपके घर का दरवाजा है। जी पंडित जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर दक्षिण दिशा में घर का द्वार है तो उस घर का नाम नंदगृह होगा। अच्छा। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 16 प्रकार के घरों का वर्णन है। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमम च सुवस्त्र संघ्यम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। जी। तो हमारे यहाँ दिशाओं का साला ध्रुवांक 1, 2, 4 और 8 है। 1 पूरब दिशा, 2 दक्षिण दिशा, 4 पश्चिम दिशा, 8 उत्तर दिशा। अगर इन सबको जोड़ोगी ना अंजलि तो 15 आएगा और उसमें एक साला ध्रुवांक जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो जिस नंबर का घर आएगा उसके साला ध्रुवांक से आप अनुमान कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे दक्षिण का साला ध्रुवांक आपने देखना है तो 1 और 2 3 हो गया। एक उसमें साला ध्रुवांक जुड़ गया, 4 हो गया। चौथा घर कौन सा होगा? ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम। पहला नाम ध्रुव संज्ञक, दूसरा नाम धान्य संज्ञक, तीसरा नाम जय संज्ञक, 5वां नाम नंद संज्ञक। तो नंद संज्ञक घर है तो डरने की क्या बात है। लेकिन जितने लोगों के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। देखिए, अगर दक्षिण दिशा में दरवाजा होगा तो दोष नहीं होगा, लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम में दरवाजा होगा तो पक्का है कि बहुत तगड़ा वास्तु दोष होगा। अच्छा। दक्षिण पूर्व में भी एक बार हो जाएगा तो वास्तु दोष कम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर मध्य में दरवाजा होगा तो कोई दोष नहीं होगा। अच्छा। लेकिन दक्षिण दिशा का दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता है लोगों के कहने में। अब मैं कह रहा हूं तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो शास्त्रों की बात कह रहा हूं। जिनके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है, अगर उनके घर के सामने कोई घर नहीं है, अगर उनके घर के सामने बहुत दूर तक घर नहीं है, तब तो वो मकान दोषी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर सड़क के इस पार आपका घर है, सड़क के उस पार दूसरा घर है, तो कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, आपके घर से ऊंचाई पर अगर दक्षिण दिशा में कोई दूसरा घर है तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है। पंडित जी, आप चर्चा कर रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण और ये विस्तार से आप बताएंगे, लेकिन आप जब चर्चा करें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग नोएडा में मौजूद हैं, शहर में है, तो यहाँ पर तो मतलब सोसाइटी कल्चर है, फ्लैट है, तो ऐसी जगहों पर कैसे ये चीज़ों को देखें, क्योंकि आप फ्लैट खरीदते हैं। ठीक बात है। देखो, फ्लैट बेचने वाले 2 प्रकार के लोग हैं जी। एक किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन जनता का कल्याण भी चाहते हैं। जी जी जी। लोगों का कल्याण भी चाहते हैं। जो लोग लोगों का कल्याण चाहते हैं वो एक वास्तु कंसल्टेंट से मिल करके और अच्छा। तब मतलब कि मैपिंग करवाते हैं, तब घर का मतलब कि जो है लेआउट बनवाते हैं और उस हिसाब से घर बनाते हैं जी। और कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, हाँ, कि उन्हें जैसे बनाया वैसे नक्शा बनवा दिया, जैसे बनाया वैसे घर बना दिया। उन्हें रहना तो है नहीं, उन्हें बेच के जाना है, उसमें रहने वाले रोएं गाएं मरे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन लेने वालों को चाहिए कि इन सब चीजों का ध्यान करके ही आप घर को लें। अच्छा। वरना आप उसमें मुसीबत में रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ, एक आदमी आए मेरे सामने चैलेंज करे कि मेरे घर में ईशान कोण में लैट्रिन है और मैं सुखी हूँ। एक आदमी आए पूरे भारत में कहे, जो कहेगा वो मैं उसको पुरस्कार दे दूंगा। एक आदमी कोई सिंगल कहे पूरे भारत में अच्छा। कि मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट है और यूज होता है और मैं सुखी हूँ। एक आदमी कहे, एक आदमी कहे कि मेरे घर के ईशान कोण में सीढ़ियां हैं और मैं प्रगति कर रहा हूं, बता दे कोई आकर के। अरे ऐसा नहीं होता है, वास्तु का असर होता है, 100% होता है। वायव्य कोण में कोई अपना बेडरूम बना ले घर का मुखिया और वो कहे कि मैं घर को चला पा रहा हूं, 1 साल के बाद अगर बिखर ना जाए घर तो बताओ, इसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब बिल्डरों की बात तो जाने दो। बिल्डर अगर इतने बुद्धिमान होते तो कम से कम 10 बिल्डरों का नाम तो मैं बता सकता हूं जो जेल में सड़ रहे हैं, जो डिफाल्टर हुए पड़े हुए हैं, जो लोगों का पैसा जमा करवा करके कोई पोजीशन नहीं दे रहे हैं।
ये बुद्धिमान होते तो इनकी ये दुर्गति क्यों होती। ये स्वेच्छाचारी हैं, मनमानी करने वाले लोग हैं। जी जी। अगर शास्त्रों का बात मान लिया जाए तो ईंट सीमेंट बालू तो उतना ही लगेगा। अगर इस बात को मान लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है। तो कहने का मतलब यह है, दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह तो मंगल है, आपको भी पता है। और मंगल ग्रह धैर्य, साहस, पराक्रम, शक्ति, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु विवाद, छोटे भाई, अचल संपत्ति, भूमि और ब्लड का कारक ग्रह है। दक्षिण दिशा पद प्रतिष्ठा, पिता के सुख और जीवन में अस्थायित्व प्रदान करने की मुख्य दिशा है। घर की दक्षिण दिशा में कुआं, दरार, कूड़ादान, पुराना कबाड़ है तो परिवार में रहने वालों को हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में कुआं या जल का स्थान बन जाए तो परिवार में रहने वालों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु भी हो सकती है। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में अचानक मृत्यु, महिलाओं को रोग, गर्भपात, उच्च रक्तचाप, फोड़े फुंसी, हड्डियों में तकलीफ, अल्सर, नौकरी और कारोबार में नुकसान, मान सम्मान की हानि और पिता के सुख में कमी होने के योग बनते हैं। दक्षिण दिशा में दोष होने पर क्रोध बढ़ता है, भाइयों से विवाद होता है, विरोधी बढ़ते हैं। दक्षिण दिशा आपके घर के चाहे बाहर ही अगर पानी का अंडर वाटर टैंक बना हुआ है, ये गलत है। आपने सीवर अगर अपने लिए मतलब कि टैंक भी अंडरग्राउंड बनवाया हुआ है घर के दक्षिण दिशा में, वो भी दोषी है। तो हर घर की दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए और वजनी होनी चाहिए, भारी निर्माण होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री है तो दक्षिण दिशा में आप अगर अपना माल स्टोर करें या भारी भरकम मशीनें दक्षिण दिशा में लगाएं तो आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेगा। लेकिन यही मशीनें अगर आपने उत्तर दिशा में लगवा दी और दक्षिण दिशा खाली है तो आप मर जाएंगे, लेकिन कर्ज से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो भाई, इस दिशा की शांति के लिए मंगल यंत्र भी लगवाना चाहिए। दक्षिणावर्ती गणेश जी का चित्र या मूर्ति मुख्य द्वार के बाहर और भीतर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। भैरव, हनुमान और भगवान गणेश की नित्य उपासना करनी चाहिए। हर मंगलवार को भूखे लोगों को भोजन और मिठाई खिलानी चाहिए। इस तरह से दक्षिण दिशा के दोष को रोका जा सकता है। लेकिन इतना पैनिक होने की बात नहीं है कि दक्षिण दिशा में, हाँ, दक्षिण पश्चिम में अगर होगा तो दोषी होगा। अगर दक्षिण पश्चिम में द्वार होगा, आप कंपास से देख लीजिए, तब वो जरूर दोषी होगा। या दक्षिण पश्चिम दिशा कटी होगी तब भी दोषी होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा का न बढ़ा होना अच्छा होता है, न कटा हुआ अच्छा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा हर समय समकोण होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।